अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। और आज जिस मौज़ू पर मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, वो मौज़ू है आफ़ताब पूनावाला का जो केस, दिल्ली का जो श्रद्धा मर्डर केस, जो आपके और हमारे जो है व्हाट्सएप पर, फ़ेसबुक पर और हर जगह जो चल रहा है और लोग जो है इसके बारे में हर जगह चर्चा कर रहे हैं कि ये जो आफ़ताब का और श्रद्धा पूनावाले का जो केस है, ठीक है? इसको लेकर जो है मज़हबी एंगल भी इसको दिया जा रहा है और फिर जो है ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लड़का था, हिंदू लड़की थी। तो 2-4 अहम बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो है ये पूरा जो केस है, ये जो पूरा जो मामला है, ये पूरा मामला है क्या? और फिर जो है ना इसके पीछे जो रिलीजियस एंगल दिया जा रहा है, क्या ये वाक़ई में रिलीजियस एंगल जो है रिएक्शनरी तौर पर दिया जा रहा है या फिर जो है जो लोग रिलीजियस एंगल इसको दे रहे हैं, क्या वो नॉर्मल वे में दे रहे हैं या फिर जो है ना वो रिएक्शनरी तौर पर दे रहे हैं, ठीक है? और इसी तरह से जो है चंद और बातें भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो है ना यानी ये जो पूरा मामला पेश आया है इसमें जो हमारी सोसाइटी का किरदार है, वो सोसाइटी का किरदार भी कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि ये जो दिल दहला देने वाला वाक़या जो दिल्ली में पेश आया है अभी, बड़ा ख़तरनाक ये वाक़या है, जिसमें जो है श्रद्धा वालकर, एक लड़की है जो हिंदू है, ठीक है? अब इस लड़की को एक लड़का जिसका नाम है आफ़ताब अमीन पूनावाला, ठीक है? अब ये लड़का इस लड़की को अपने मोहब्बत में और अपने जाल में फँसाता है, ठीक है? फँसाकर जो है लिव इन रिलेशनशिप में ये लोग रहते हैं। अब ये लड़की की उम्र तकरीबन 27 साल थी और लड़के की उम्र जो है तकरीबन 28 साल थी। और लड़का जो है वो होता है ना एकदम ठरकी टाइप का, पंटर टाइप का, तो इस टाइप का लड़का था। तो ये जो है श्रद्धा को पटा लिया, ठीक है? और फिर वो लोग दोनों जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। अब श्रद्धा के जो पेरेंट्स थे, वालकर फैमिली, तो इन्होंने श्रद्धा को रोकने की कोशिश की और कहा कि भई ये तो मुसलमान है। ज़ाहिर-सी बात है कि भई एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं, अगर कोई मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़के के साथ लिव इन में रहना चाहती है, तो क्या मुस्लिम फैमिली उसको बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। अब इस तरह से अगर कोई जो है जूइश आदमी है, मुस्लिम औरत है और वो औरत वो जूइश आदमी के साथ रहना चाहती है, तो क्या मुस्लिम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, मुसलमान फैमिलीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से जो है ना उसकी फैमिली जो है अपोज़ कर रही थी श्रद्धा के डिसीज़न को, मगर उसके बावजूद भी श्रद्धा ने कहा कि नहीं मैं बालिग़ हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ और मैं अपना फ़ैसला और अपना डिसीज़न खुद ले सकती हूँ। ये कहकर श्रद्धा ने जो है अपना घर-बार छोड़ दिया। अब होता क्या है ऐसे मामलों में जब कोई लड़की जो है इस तरह का बोल्ड डिसीज़न ले लेती है। देखिए ये असल में क्या है ना हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है। इंडिया का या अरब का कल्चर ले लीजिए, ये हमारे कल्चर में नहीं है, वेस्ट में होता है। ठीक है, होता होगा भई वो वहाँ पे है, वहाँ के कल्चर में है। वहाँ पर जो है बिल गेट्स और इस तरह से स्टीव जॉब्स इस तरह के लोग निकलते हैं, वो गैराजों में और कहाँ-कहाँ पर रहते हैं, माँ-बाप नहीं होते, उनके फैमिली सिस्टम नहीं होता, कोई पुरसाने-हाल नहीं होता, पूछने वाला नहीं होता, गैराजों में रहते हैं, यहाँ-वहाँ रहते हैं और फिर उनकी इंडिविडुअलिटी होती है। वेस्ट का एक अलग सिस्टम है, अलग कल्चर है। अब वो सिस्टम जब हम फॉलो करने जाते हैं, तो वो फिट नहीं हो पाता, ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो है ना इंडिया के कल्चर में फैमिली वैल्यूज़ होते हैं, फैमिली कनेक्टिविटी होती है, जॉइंट फैमिलीज़ का सिस्टम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता। बहरहाल उस लड़की ने क्या कहा कि भई मैं लड़के के साथ रहूँगी और मैं जो है पेरेंट्स को उसने जो है ना ठेंगा दिखा दिया, कहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी, मैं अपना डिसीज़न खुद ले रही हूँ। बहरहाल वो लड़की वहाँ से चली गई और लड़के के साथ रहने लगी। अब हुआ क्या कि ये लड़के का अगर आप फ़ेसबुक अकाउंट देखेंगे, तो फ़ेसबुक पर तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा यानी कि ह्यूमनिस्ट जो होते हैं या फिर ह्यूमैनिटी बात करने वाले जो लोग होते हैं ना, अपने सोसाइटी में बहुत होते हैं, जो लेफ्ट विंग के और ये जो वोक टाइप के जो लोग होते हैं ना, वामपंथी जिसको हिंदी में कहा जाता है, लेफ्ट विंग वाले। ये बड़े अपने आप को जो है ना बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट और बहुत ही एकदम शरीफ बताने की कोशिश करते हैं। आफ्ताब पूनावाला की ये जो है स्क्रीनशॉट देखिए जिसमें जो है उसका फ़ेसबुक का ये पोस्ट है, जिसमें जो है ना एलजीबीटी का फ्लैग उसने लगाया है, तो ठीक है? तो ये जो वोक होते हैं, लेफ्टिस्ट होते हैं ये एलजीबीटी को सपोर्ट करते हैं,
तो ये बड़ा जो है ना इसके अंदर इसने बताने की कोशिश की। इस तरह से एक और इसका जो ये स्क्रीनशॉट है इसमें जो है लॉजिकल इंडियन का इसने पोस्ट ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि वुमेन आर नॉट बोर्न विद द लेबल्स। ओहो! लड़कियाँ देखेंगे तो बोलेंगी कि भाई कितना अच्छा लड़का है यार, कितना नेक और शरीफ ज़्यादा है ये, ठीक है? इस तरह से इसने ये भी जो है ना फ़ेसबुक पर अपने पोस्ट किया था कि दिस दिवाली बर्स्ट योर ईगो नॉट क्रैकर्स, यानी कि उसने कहा कि इस दिवाली पर तुम पटाखे मत जलाओ, अपने ईगो को जो है जलाने की कोशिश करो, ठीक है? ये होते हैं इस तरह से, इस तरह के लोग जो है आपको भी मिलेंगे। बकरीद पर भी उठ के आते हैं कि भाई बकरा मत काटो, केक काटो, हज पर जाके क्या करेंगे, गरीब की शादी करो। तो ये जो है ना, ये चीज़ें होती रहती हैं और ये चीज़ें जो है ना जब हिंदू धर्म के जो रिचुअल्स होते हैं, अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो हिंदू लोग भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते और मुसलमान धर्म के भी जो रिचुअल्स होते हैं, उस पर भी इस तरह की बातें अगर कोई छेड़ता है, छेड़खानी करने की कोशिश करता है, जो कोर रिचुअल्स होते हैं रिलिजन के, तो वो धर्म के लोग भी जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बहरहाल ये एक वोक एक्टिविस्ट था, लेफ्ट विंग का जो है ना एक बहुत जो है ना मानने वाला था और एक्टिविस्ट था। बहरहाल इसने क्या किया कि इसने श्रद्धा के साथ मारपीट करनी चालू कर दी, यानी कि मारता, पीटता, सताता और जो है फिज़िकल अब्यूज़ जो है उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट करता श्रद्धा के ऊपर। तो श्रद्धा फिर गई अपने पेरेंट्स के पास जाकर उसने जो है कंप्लेन करने की कोशिश या फिर अपने जो कंसर्न्स बताने की कोशिश की। अब चूँकि वो घर छोड़ चुकी थी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पेरेंट्स भी जो ऊब जाते हैं, फिर सोसाइटी में भी उनकी इज़्ज़त गिर जाती है, रिश्तेदारों में, खानदान में भी उनकी इज़्ज़त निकल जाती है। तो उन्होंने इतना जो है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर वो लिव इन में ही उसके साथ रहने लगी। तो एक दिन जो है आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा को मार दिया। मारने के बाद उसने क्या किया, टुकड़े-टुकड़े कर कर तकरीबन 85 पीसेस यानी कि 85 टुकड़े उस लड़की के मासूम लड़की के उसने किए। करने के बाद जो है 300 लीटर का उसने एक फ्रिज खरीदा और फिर उस फ्रिज के अंदर वो टुकड़े रखा। फ्रीज़र के अंदर उसने जो है बाकायदा श्रद्धा का जो सर था उसके अंदर रखकर जो है बताया जाता है कि रोज़ उसको वो देखता था और फिर वहीं पर जो है उसी कमरे में फिर दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सोहबत करता था, हमबिस्तरी और ज़िनाकारी करता था। ये बात देखिए भई, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, ये जो लोग होते हैं ना लेफ्ट विंग वाले या वोक जो होते हैं, ये मुसलमान हो के हिंदू हो के क्रिश्चियन हो, जो भी हो, इनका कोई धर्म-मज़हब नहीं होता और ये लोग जो है अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशात और जो इनके जो डिज़ायर्स होते हैं, इसको ये लोग जो है ना परस्यू करते हैं, ठीक है? अब सवाल ये है कि भाई ये जो मुस्लिम टैग इसके साथ लगाया जा रहा है, ठीक है? ख़ास तौर पर राइट विंग को हम देख रहे हैं कि मुस्लिम टैग उसको लगा रहे हैं। तो एक चीज़ हमको ये भी समझना है यहाँ पर कि ये मुझे जो समझ आता है, हो सकता है कि आपकी राय इसमें मुख्तलिफ हो सकती है। मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि राइट विंग को लेफ्ट विंग ने बहुत टॉन्ट किया हर हर चीज़ में। मिसाल के तौर पर बिल्किस बानो का जब केस हुआ तो जो रेपिस्ट रिलीज़ हुए थे, तो हिंदू मेन रेप्ड मुस्लिम वुमेन, इस तरह से एक नैरेटिव और इस तरह से जो है ना एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। तो भाई देखिए, आप जब कह रहे हैं कि भई धर्म मत जोड़िए, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है, थग थग होता है, इसके साथ मज़हब को नहीं जोड़ना चाहिए, इसके साथ मज़हब को नहीं जो है एफ़िलिएट करना चाहिए। एक तरफ तो हम ये बातें कहते हैं, बट एट द सेम टाइम हम ही लोग जो है, क्या करते हैं? हम ही लोग जो है इस तरह की चीज़ों को भी फ़रोग़ देते हैं। ठीक है? हिंदू मर्दों ने मुसलमान औरत का रेप किया, वहाँ फिर हिंदू का लफ्ज़ हम क्यों लेके आए भई? हम मतलब जो भी लोग इस्तेमाल किए, हम तो नहीं किए। और जो भी लोग इसको जो है ना बार-बार रिइटरेट कर रहे थे इस चीज़ को, ये तो गलत था। ठीक है? इसी तरह से देखिए आप अक्सर जो ये जो दलित के जो वाक़यात होते हैं, दलित लड़कियों के साथ जो बलात्कार या फिर जो रेप के केसेस होते हैं जबरन ज़िना के जो केस होते हैं, इसमें भी क्या किया जाता है? इसमें भी जो है ना हाइलाइट किया जाता है न्यूज़पेपरों के अंदर कि अपर कास्ट मैन रेप्ड दलित। तो अब देखिए भाई आपको वहाँ पे अपर कास्ट लाने की क्या ज़रूरत है? आप वहाँ पे भी बोल सकते हैं क्रिमिनल, थग, इंडियन प्रेडेटर जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो फिर सामने वाला भी मौके की तलाश में रहता है। वो भी देखता है कि अच्छा बेटा तूने हमारे सेंटिमेंट्स को ठेस पहुँचाई, हमारे धर्म का नाम ले लेकर तूने क्रिमिनल्स के साथ जोड़ा। अब ऐसा वाक़या होता है तो फिर वो भी जो है क्रिमिनल्स के साथ जो है धर्म को जोड़ते हैं और फिर जो है तुमको भी आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि देखिए भाई लेफ्ट के चक्कर में आप रहोगे, तो
आपका इस्लाम भी बदनाम होगा, आपकी आइडेंटिटी भी बदनाम होगी। सीरियसली बता रहा हूँ। लेफ्ट के अगेंस्ट में, वोकिज़्म के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेना मुसलमानों को बहुत ज़रूरी है। हर जगह जहाँ भी नुकसान हुआ है मुसलमानों का, वो लेफ्ट की वजह से हुआ है। लेफ्ट के साथ अलाइन करने की वजह से हुआ है। कहीं भी देख लीजिए आप। जानों का नुकसान, माल का नुकसान, इज़्ज़त का नुकसान, दीन का नुकसान, हर चीज़ का नुकसान। तो ये किसी धर्म के नहीं होते और ना किसी माँ-बाप के होते हैं, किसी के नहीं होते, किसी फैमिली के, किसी धर्म के, किसी माँ-बाप के नहीं होते। बिल्कुल ये बेरारवी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं और फिर जो है नफ़्सानी ख़्वाहिशात की पैरवी करते हैं, तो इनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये चीज़ हमको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और रीज़न जो है ना, ये जो रिलिजन जो जोड़ा जा रहा है इसके साथ क्या कहते हैं अपने आफ़ताब के साथ जो रिलीजन जोड़ा जा रहा है, इसमें 1-2 रीज़न्स और भी हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो है लड़की जो थी वो जो है कहा जाता है कि वो दलित थी लड़की, ठीक है? तो ये भी बताने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एक नैरेटिव पुश किया जाता है कि दलित और मुसलमान दोनों मिलकर जो है बड़ी ज़ात वालों को शिकस्त देंगे, ब्राह्मणों को शिकस्त देंगे। इस तरह से जो है एक नैरेटिव पुश किया जाता है, तो बस ज़ाहिर-सी बात है वो भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई दलित और मुसलमान का गठबंधन जो है कितना कैसा है देखो। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका एटीट्यूड या अप्रोच जो है रिएक्शनरी है, यानी कि आप दलित को अपनी तरफ ले लेंगे और फिर ब्राह्मणों को शिकस्त देंगे या फिर हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत नाफ़िज़ करेंगे या हुकूमत लाएँगे, तो आपका मोटो और गोल ही गलत है। आपका मोटो और गोल ये है कि आप अपनी हुकूमत बनाएँगे, ठीक है? यानी हुकूमत में आना है आपको, आपको पावर में आना है, तो आपका गोल पावर है, हुकूमत है। आपका गोल वाक़ई में दीन नहीं है। तो ये जब होता है, तो फिर ये चीज़ें बैकलैश होती हैं आपके ऊपर। तो ये भी एक इसमें जो है एक चीज़ है, ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि भई जो दलित और मुसलमान का जो गठबंधन बताने की कोशिश करते हैं कि देख लो भाई कितना स्ट्रॉन्ग है। और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि ये भी है यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मेरा ये पर्सनल मानना है कि मुसलमान अगर लड़की है, तो भाई मुसलमान से ही शादी करो। मुसलमान लड़का है, तो मुसलमान लड़की से शादी करो। हिंदू अगर लड़की है, तो हिंदू से ही शादी करो। हिंदू हिंदू अगर लड़का है, तो हिंदू से ही शादी करो। इसमें देखिए भाई कि कोई भी ये पसंद नहीं करता, ख़ास तौर पर इंडिया की सोसाइटी में, जहाँ पर जो है जॉइंट फैमिली का सिस्टम होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा जॉइंट फैमिली का सिस्टम होता है, एक इंटरकनेक्टिविटी होती है रिश्तेदारों में, फैमिली में और फिर वो बड़े लोगों के ऊपर जो फिर दूसरे रिश्तेदारों का जो प्रेशर होता है, फिर हाय, हाय, हुई, हुई, अरे रे रे रे! अरे रे! इनकी बच्ची ने ऐसा करा अरे रे रे! ये जो मामला है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है इंडिया के अंदर आपको मिलेगा। तो लिहाज़ा देखिए आपकी मोहब्बत सराखों पर ठीक है, मानते हैं भई साथ में पढ़े हैं, लड़की से मोहब्बत हो गई, लड़के से मोहब्बत हो गई, ठीक है अपनी जगह है। मगर ये डिसीज़न्स जो है जल्दी में, जल्दबाज़ी में नहीं लिए जाते क्योंकि लाइफ़ डिसीज़न्स होते हैं ये, ज़िंदगी के डिसीज़न्स होते हैं, ठीक है? इससे सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी पे ही इफ़ेक्ट नहीं बल्कि जो है पेरेंट्स की ज़िंदगी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। उनके ऊपर सोसाइटल प्रेशर का भी मसला होता है और फिर जो है उनके बिरादरी में, उनके दफ़्तर में, उनके ऑफ़िस में काम करने वाले रिश्तेदार, आने-जाने वाले मोहल्ले में, नेबरहुड बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनको मेरा ये पर्सनल मानना है कि जब आप उनको स्ट्रेस देते हैं इस तरह से, मिसाल के तौर पे एक मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़की से शादी कर लिया या लड़के ने हिंदू लड़की से शादी कर लिया या फिर हिंदू लड़का है उसने मुसलमान लड़की से शादी कर लिया। तो इसमें होता क्या है कि जो जो प्रेशर बिल्डअप होता है एक दूसरे की फैमिलीज़ के ऊपर और फिर वो कहीं जो है चेहरा नहीं दिखा सकते। तो ये बहुत सारे मसले होते हैं। मेरा ये मानना है कि भई लाइफ़ में जो है पेरेंट्स को इतना भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए क्योंकि वो पहले ही बहुत स्ट्रेस से, मुश्किलों से बड़ी मिन्नतों और मुरादों के साथ जो है वो अपने बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि भई एक टाइम आएगा हमारे बच्चे जो है हमारा सहारा बनेंगे। तो हमको ऐसे जल्दबाज़ी के डिसीज़न्स नहीं लेना है जिसकी वजह से जो है पेरेंट्स के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़े और वो घुट-घुट कर जो है 70 में मरने वाले 50 में ही मर जाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ जो है हेस्टी डिसीज़न्स नहीं लेना है इस मामले में। और मैं यही कहता हूँ कि देखो भाई ये जो इंटरफ़ेथ मैरेजेज़ होते हैं तो इसके अंदर आम तौर पे क्या होता है कि जब तक ज़िंदगी चलती है, अच्छी चलती है। उसके बाद जब गड़बड़ होना शुरू हो जाती है लाइफ़ के अंदर, तो फिर जो है लोग क्या करते हैं कि कुछ भी इल्ज़ाम एक-दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे 10 साल पहले का वाक़या मैं समझता हूँ, हैदराबाद के अंदर हुआ था। ये जो दिल्ली का जो निर्भया केस है, निर्भया केस के बाद जो है ये एक वाक़या पेश आया था, जिसमें जो है सादिया का केस, याद होगा आप लोगों को सादिया का केस। तो अब लोगों को था कि भई निर्भया का केस जो है
नेशनल मीडिया अटेंशन ग्रैब किया है, तो हम भी थोड़ा-सा हैदराबाद का नाम जो है नेशनल मीडिया में लाएँगे, मगर वो ज़्यादा दिन नहीं चला केस वो। बहरहाल वो केस शुरू से ही जो है शेकी लग रहा था, यानी कुछ गड़बड़ लग रही थी उस केस के अंदर। तो क्या था केस वो कि सादिया नाम की जो लड़की थी, वो जो उसका जो सूडोनेम है, तो ये कैंटीन जाती थी, वहाँ पर उसका जो कैंटीन का जो ओनर था, वो हिंदू था, उसके साथ इसने शादी कर ली, ठीक है? शादी कर ली बाकायदा। 17 साल उसके साथ रही, कितने साल? 17 साल। रहने के बाद अब उसको समझ नहीं आ रहा था, नहीं बन रही थी, तो अब उस लड़की ने क्या किया, केस पलटा दिया। कहा कि भई इसने मेरे साथ रेप किया है, ठीक है? बंद करके रखा इसने घर में और 17 साल तक रेप किया। अब बताओ भाई लॉजिकल बात है? कोई घर में बंद करके रखता है और 17 साल तक रेप करता है। बहरहाल बाज़ जो है वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस थे, उन लोगों ने जो है ना बड़ा उसको हाइप देने की कोशिश की, मगर उतना नहीं चल पाया केस वो। तो होता क्या है कि ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो है ना 1-2 चीज़ें जो आफ्ताब पूनावाला के साथ जो मुसलमान मर्दों को भी टारगेट किया जा रहा है, बहुत गलत बातें भी उनके बारे में फैलाई जा रही हैं। जैसे कि जब ये हिंदू लड़की को शादी करके ले जाते हैं तो कहते हैं मेरे बाप के साथ सो जाओ, मेरे भाई के साथ सो जाओ, मेरे दोस्तों के साथ सो जाओ। ऐसा नहीं होता। ये जनरलाइज़्ड जो है, जो व्यू है, ये ऐसा नहीं है, गलत है। बल्कि जो है मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मुस्लिम सोसाइटी में जो मुसलमान लड़कियाँ भी जो है हिंदू लड़कों के साथ शादी कर लेती हैं, तो उनको रोकने के लिए जो है मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि मौलवी हज़रात जो है कैसी-कैसी बातें करते हैं कि नहीं ये जो है हिंदू मर्द जो है ले जाते हैं, शराब पीते हैं, अपने दोस्तों को शराब सर्व करने के लिए कहते हैं, उनके सामने नाचने के लिए कहते हैं। इस तरह की बातें बनाई जाती हैं। तो ये बातें बनाने का रीज़न ये होता है कि उसकी ग्रेविटी बताकर लड़कियों को रोका जाए। अच्छी बात है, ठीक है, आप लड़कियों को रोकना चाहते हैं, रोकिए। मुसलमान मौलवी या मुसलमान कम्युनिटी के लोग, लीडर्स ये चाहते हैं कि उनकी लड़कियाँ जो है अपनी ही कम्युनिटी में रहें। देखिए, ये इंटरफ़ेथ मैरिज तो दूर की बात है, मैं आपको ये तक बता दूँ कि अरब कंट्रीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे सऊदी अरब, यूएई वग़ैरह, यहाँ की जो इमराती या सऊदी लड़कियाँ होती हैं, अगर ये पाकिस्तानी के साथ या इंडियन के साथ या जो है जॉर्डनियन के साथ या लेबनानीज़ के साथ शादी करना चाहती है, तो उसको स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। अब ऊपर से परमिशन लेना पड़ता है कि तुम सऊदी होते हुए मतलब तुम क्यों शादी करना चाहते हो? जस्टिफ़ाई करना पड़ता है, फिर अप्रूवल होता है, तब जाके वो शादी कर सकती हैं। इतना आसान नहीं है कि मोहब्बत में पड़ गए, जाके शादी कर ली। क्योंकि हर सोसाइटी का एक नियम या एक सिस्टम होता है कि वो कल्चर जो मैच होता है, ज़ुबान जो मैच होती है, जो रहन-सहन जो मैच होता है, वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब हम हैदराबाद के हैं, मैं आपको बताऊँ कि बैंगलोर का कल्चर मैच नहीं होता हैदराबाद से। भले हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, मगर शादी नहीं कर सकते हम। कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, मगर कई जगहों पर चीज़ें मैच नहीं होती, ठीक है? कई जगहों पे लैंग्वेज मैच नहीं होती, कई जगहों पे कल्चर मैच नहीं होता। दिल्ली के नॉर्थ के साइड में जो है, एक बार शादी हो जाए लड़की की, तो फिर लड़की पराई। मुस्लिम फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, लड़की पराई हो जाती है। मगर साउथ में कैसा है, हैदराबाद में ख़ास तौर पर दामाद तो वो 70 साल का होने तक दामाद होता है। दामाद आ गए, दामाद आ गए, दामाद आ गए, दामाद आ गए, दामाद के शशके, दामाद का रवाब, शादी में अगर जो है साला साला जो है चिकन चिकन नहीं डाला और मटन नहीं डाला बहनोई साहब को, तो बहनोई साहब जो है बहन के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। तो ये दामादगिरी का जो सिस्टम है, वो हैदराबाद में आपको ज़्यादा मिलेगा, नॉर्थ में आपको नहीं मिलेगा। तो कई चीज़ें मैच होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यही मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो लड़के ये समझते हैं कि भई नहीं ये करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लड़कों को ये भी है कि हिंदू लड़की को अगर हम मुसलमान बनाकर शादी करेंगे तो बहुत बड़ा सवाब का काम है, क्योंकि वो हम बॉर्न मुस्लिम में अगर वो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाती है, तो वो हमसे ज़्यादा जो है क्या कहते हैं उसको अजर वाली है और ज़्यादा उसका लेवल है, ज़्यादा उसका स्टेटस है या कैलिबर उसका ज़्यादा हो जाता है इस्लाम कबूल करने के बाद। तो मैं ये बता दूँ कि भई ये सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ये सब चीज़ों को आज़माने की भी ज़रूरत नहीं है। यही कहूँगा कि भाई आप जिस बिरादरी के हैं, उस बिरादरी में शादी करिए, ठीक है? आप मुस्लिम हैं, तो मुसलमान लड़की ढूँढिए अच्छी। कितने बिन-बियाई लड़कियाँ बैठी हुई हैं भाई 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल को होने को आ गई हैं। करो ना भाई, नेकी का काम करना ही है, तो भाई अपने खुद की कम्युनिटी में इतनी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, करो शादी। आपको गैर मुस्लिम लड़की को ही पटाकर, उसको जो है कन्वर्ट कराकर शादी करना, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। भाई प्रायोरिटीज़ नहीं होती इस तरह से, ठीक है? उनकी भी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, वो आपस में कर लेंगे शादी। हमारी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, आपस में करो शादी। तो यही बता रहा हूँ कि भई ये सब इंटरफ़ेथ के चक्कर में जाओगे, बहुत मसले होंगे। अभी ये जो आफ़ताब वाले केस में जो हुआ है, अब इसमें आफ़ताब के ऊपर ही पूरा जो है केस यानी धर्म का एंगल लेकर जो है, सारा मामला ही पलटा दिया गया और इस तरह से होता है। तो यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ
और एक बात ये है यहाँ पर कि लड़कियाँ जब शादी करके चली जाती हैं, तो हमारे पास एक सिस्टम है कि उसके लिए कहते हैं कि भई अब तेरे लिए जो है ना घर के दरवाज़े बंद हैं, तू फिर वापस आ ही नहीं सकती। तो ये मामला भी जो है ना हमारे पास बहुत गलत है। यानी कि लड़की एक बार शादी करके चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस कभी नहीं आ सकती और जो है वो अपने कंसर्न्स नहीं बता सकती। हाँ, ये भी एक गलत मामला है जो हमारे पास चलता है कि हर छोटी-बड़ी चीज़ जो है माँ-बाप को जाकर मायके में जाकर बोल रहे हैं और फिर लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर छोटी-छोटी चीज़ जो मियाँ-बीवी के बीच में मज़ाक भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो भी जाकर जो है माँ-बाप को लगा रहे हैं, ये गलत है। मगर इसके अलावा जो है फिजिकल अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस और खतरनाक इस तरह से जो है ना मेंटल डिप्रेशन का मसला हो रहा है, उस पे भी चुप्पी साधे हुए हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। बल्कि जो है पेरेंट्स को जाकर बोलना चाहिए और पेरेंट्स को भी जो है थोड़ा-सा इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए और फिर जो है रास्ते बहुत हैं, तो उन रास्तों को भी अपनाना चाहिए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूँ। उम्मीद है कि आपको जो है ये बातें मेरी समझ आई हैं, पसंद आई हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो आप अपने दोस्त अहबाब को भी समझाने की कोशिश करिए, बताने की कोशिश करिए और अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जो है ये ज़रूर बताइएगा कि भाई हमारा जो कल्चर है, ठीक है? इंडिया के हैं तो इंडिया का ज़ाहिर-सी बात है हमारा कल्चर है, ठीक है? हिंदू हो के मुसलमान हो, हमारा कल्चर सेम है, हमारे अचार सेम है, हमारा तेल सेम है, जो तेल इस्तेमाल करते हैं खानों में, मिर्च मसाले ये सब सेम होते हैं। तो हमारा जो थिंकिंग स्टाइल या इमोशनल स्टाइल या जो साइकोलॉजी होती है, ये भी सेम होती है। तो वेस्ट का जो सिस्टम है, वो हमारे पास इतना आसानी से अडॉप्ट नहीं हो सकता और इतना आसानी से चल नहीं सकता। तो ये जो लेफ्ट विंग और ये जो कम्युनिस्ट और ये जो वोक और ये सब लोग जो लोग होते हैं, लिबरल्स जो होते हैं, ये जो है गैर ज़रूरी जो है लेफ्ट के एजेंडाज़ को सॉरी वेस्ट के सिस्टम को जो है घुसाने की कोशिश करते हैं, जो अडॉप्ट नहीं हो सकता ईज़िली और इसमें जो है नौजवान लड़के-लड़कियाँ जो है कूल दिखने के चक्कर में और जो है मॉडर्न दिखने के चक्कर में जो है इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर बुरी तरीके से जो है ये बैकफ़ायर होता है। और एक बात इसमें ये भी है कि लड़कियाँ जब इस तरह से अब्यूज़िव रिलेशनशिप में होती है, तो उनको सबसे पहले लीगल एड लेना चाहिए और इसके साथ-साथ जो है जो मेंटल काउंसलिंग होती है, साइकियाट्रिस्ट जो होता है इसके पास जाना चाहिए, मिलना चाहिए और फिर ये सारी चीज़ें जो है ना उनसे भी बात करनी चाहिए। ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें समझ आई हैं इंशाअल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ये वीडियो देखा है लाइव। अगर आपको ये वीडियो का प्रेज़ेंटेशन अच्छा लगे, तो ज़रूर जो है मुझे कमेंट में सजेस्ट करिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।